नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा उस कांग्रेस का खोलेंगे जो राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे होने पर छाती पीट रही है। जिस इंडिया शब्द की जगह भारत लिखे होने पर कांग्रेस को इतनी मिर्ची लग रही है, उसके दोगलेपन की पूरी कुंडली खंगालेंगे। कांग्रेस ने डिनर का इनविटेशन कार्ड मिलते ही उस पर बवाल मचाना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार पर अनाप शनाप बयानबाजी शुरू कर दी। लेकिन इंडिया शब्द को लेकर जिस संविधान का राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता हवाला दे रहे हैं, उसी संविधान से इंडिया शब्द को हटाने के लिए कांग्रेस 2 बार विधेयक ला चुकी है। इंडिया बनाम भारत पर छिड़ी जंग, भारत नाम पर गरमाई सियासत, विपक्षी दलों ने केंद्र को जमकर घेरा। इंडिया शब्द पर कांग्रेस का दोगलापन बेनकाब। G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिए जाने वाले डिनर के कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया जाना विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। इसे लेकर विपक्षी गठबंधन में शामिल लगभग सभी पार्टियों की ओर से बयान आ चुका है। जो इस गठबंधन में शामिल नहीं है, उन पार्टियों ने भी मोदी सरकार को इस मामले में घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश में इंडिया के नाम पर रोक लगाने जा रही है और इसकी जगह पर अब भारत का इस्तेमाल किया जाएगा। इस खबर के बाहर आने के बाद से ही विपक्ष पूरी तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। सबसे ज्यादा छाती इस मामले में कांग्रेस पीट रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो राहुल गांधी ने भी इंडिया और भारत पर संविधान का हवाला दे दिया। दोनों नेताओं ने संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित भारत के राज्यों का संघ होने का जिक्र किया है। आर्टिकल 1(1) में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान की हिंदी कॉपी में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। लेकिन विपक्ष यहां केवल बाल की खाल निकालने का काम कर रहा है। इनविटेशन कार्ड पर इंडिया लिखा हो या फिर भारत, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विपक्ष को मुद्दे को भुनाना था तो इस पर बवाल मचाना शुरू कर दिया गया। लेकिन जो विपक्ष भारत नाम पर इतनी छाती पीट रहा है, उस विपक्ष का दोगलापन भी आपको बता देते हैं। देश हित में बात करने वाली ये विपक्षी पार्टियों की चिंता असल में कितना बड़ा पाखंड है, उससे आपको वाकिफ करवाते हैं। इंडिया का नाम भारत करने को लेकर भले ही आज देश में बहस तेज हो गई हो, लेकिन इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो पहले भी अलग अलग समय पर इस नाम को लेकर मांग उठती रही है। कांग्रेस के नेता इंडिया का नाम भारत करने की सुगबुगाहट के बीच मोदी सरकार पर हमलावर तो हो गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2010 और 2012 में जिस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी, तब कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने इस मुद्दे पर 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इस बिल के जरिए उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन आज यही कांग्रेस है जो इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर इतना हल्ला मचा रही है। मुलायम सिंह यादव करते थे भारत की मांग। इसी तरह इंडिया बनाम भारत को लेकर जैसे ही बहस तेज हुई तो सरकार की मंशा पर विपक्ष सवाल उठाने लगा। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की 20 साल पुरानी मांग भी फिर से चर्चा में आ गई। मुलायम सिंह यादव भी देश का नाम भारत रखने की अपील करते थे। ऐसे में जब भारत नाम को लेकर केंद्र की मंशा पर सवाल उठने लगा तो बातें मुलायम सिंह यादव की मांग को लेकर भी होने लगी। इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से बयान दिया गया। सपा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की भावना अलग थी, लेकिन मोदी सरकार गलत मंशा से आगे बढ़ रही है। मतलब अगर ये खुद इंडिया को भारत बनाने की मांग करे तो वो संवैधानिक, और अगर सरकार गुलामी की निशानी को हटाने की कोशिश करे तो वो संविधान का उल्लंघन हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर इतना दर्द उठ रहा है, वो ये भी जान ले कि भारत और इंडिया दोनों ही देश के नाम हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं।
प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, आर्यवर्त, तो वहीं अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए। लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा और दुनिया भर में हर भाषा में भारत को अलग नाम से पुकारा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन भाषाओं के अनुसार देश का नाम रख दिया जाए। इंडिया को भारत लिखा जाना गैर संवैधानिक नहीं है। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया। इसके आर्टिकल 1(1) के अनुसार हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। अगर इन दोनों नामों से अलग कोई हिंदुस्तान, आर्यवर्त या जम्बूद्वीप लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर किसी परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार हुई देश का नाम भारत करने की मांग। देश का नाम केवल भारत करने की मांग को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा चुका है। सबसे पहला मामला मार्च 2016 में सामने आया था। तब याचिका की सुनवाई करते हुए देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत करने की मांग को खारिज कर दिया था। उस वक्त तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था कि भारत और इंडिया एक ही है। अगर कोई भारत बोलना चाहता है तो वो वही बोलने लगे, लेकिन कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दिया जाए। इसके बाद साल 2020 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। उस वक्त भी तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए गए हैं। संविधान में देश को पहले ही भारत कहा जाता है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष बिना जानकारी के शोर मचाने में लगा है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाने के बाद कोर्ट की ओर से इस मसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया गया था और कहा गया था कि भारत या इंडिया में से जिसका जो मन है वो बुलाए। उसके बाद भी अब जो लोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं, वो जरा 2016 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से देख ले। संसद के विशेष सत्र में बिल ला सकती है सरकार। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान कई खास बिल संसद में पेश किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब इस बवाल के बाद चर्चा है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडों में हो सकता है। इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर भी कयास लगाए जा चुके हैं। हालांकि संसद का आगामी विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जब से इंडिया की जगह भारत लिखे जाने का मुद्दा गरमाया है, तब से अटकलें तेज हैं कि संसद सत्र में देश का नाम बदले जाने को लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ा खेल कर सकती है। क्योंकि जहां विपक्ष इंडिया शब्द के समर्थन में है, तो वहीं देश की जानी मानी हस्तियों ने इंडिया शब्द को गुलामी की निशानी बताकर सिरे से खारिज कर दिया है और हर जगह भारत लिखे होने की मांग की है। लेकिन अगर देश का नाम बदला गया तो उसके लिए सरकार को क्या करना होगा, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक विधेयक लाना होगा और 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। यानी लोकसभा में 356 और राज्यसभा में 157 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार का ये एजेंडा भी अमल में आ जाएगा और विपक्ष देखता रह जाएगा। पूरे मामले में विपक्ष को मिर्ची इसीलिए लग रही है क्योंकि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, जिसका पहले दिन से विरोध किया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया है, इसीलिए ही भारत सरकार की ओर से डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया है, जिस पर अब विपक्ष ने छाती पीटना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब विपक्षी पार्टियों के लिए महज चुनावी मुद्दे हैं, जिन्हें बुनाकर वो मोदी सरकार को घेरने में लगा है। लेकिन कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों का इंडिया पर जो इतिहास सामने आया है, उसके बाद विपक्षी गठबंधन में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का पाखंड सबके सामने आ गया है
और जो जाल विपक्ष मोदी सरकार के लिए बिछा रहा था उसमें वो खुद ही फंसता दिखाई दे रहा है। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।